जी, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन पे। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, मैसेज इंटीग्रिटी एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें डिफरेंस क्लियर करना है, तभी हम जो है ना ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी के बारे में समझ पाएँगे। बेसिकली हम मैसेज इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन को पढ़ते हुए अपने नेटवर्क सिक्योरिटी के सेकंड गोल यानी इंटीग्रिटी की तरफ आए थे। अगर इंटीग्रिटी को हमने मेंटेन करना है तो उसके लिए हम डाइजेस्ट बनाते हैं, मैसेज के साथ उसके सिग्नेचर लगा के भेजते हैं और उस सिग्नेचर के बेस पे रिसीवर जो है ये डिसाइड करता है कि मैसेज के अंदर कोई चेंज तो नहीं आया। ठीक है, जैसे कि हमने डाइजेस्ट का प्रोसीजर देखा, लेकिन मैसेज ऑथेंटिकेशन जो है वो डिफरेंट है। मैसेज डाइजेस्ट का मकसद बेसिकली क्या है, मैसेज के अंदर आने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, जबकि मैसेज ऑथेंटिकेशन का पर्पस है भेजने वाले को ऑथेंटिकेट करना। लाइक अगर एलिस एंड बॉब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इस बात को कंफर्म करना कि बॉब की तरफ से बॉब के पास जो मैसेज आया वो एलिस नहीं भेजना है। प्रूफ ये देना रिसीवर को और बॉब को, वो क्या कहलाता है, हमारे पास ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ठीक है, डाइजेस्ट सिर्फ और सिर्फ मैसेज के अंदर चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन अगर हमने ना सिर्फ मैसेज के अंदर चेंजेस बल्कि ये भी हमने कंफर्म करना है कि भेजने वाला भी वही है जो कि एक्चुअल यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, तो उसके लिए हम मैसेज ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। मैसेज ऑथेंटिकेशन में सेंडर जो है अपना प्रूफ ऑफ सेंडर अपना सेंड करता है रिसीवर को, ताकि रिसीवर उसे देख के कंफर्म कर ले कि मुझे भेजने वाला वही है जिससे मैं डाटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स के आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं और किसी भी ईव और इंट्रूडर को हम कम्युनिकेशन से रोकना चाहते हैं, तो तब हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यूज़ करते हैं। याद करें हमने कुछ अटैक्स की बात की थी जिसमें स्पूफिंग एंड मैस्करेडिंग जैसे अटैक्स थे, वो भी इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करने वाले अटैक थे, लेकिन वो इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करते हुए डाटा को चेंज नहीं करते बल्कि वो डाटा भेजने वाले को चेंज कर देते थे। तो बेसिकली ऐसे अटैक से बचने के लिए मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स बनाए जाते हैं। सो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, हम चाहते हैं मैसेज के अंदर कोई चेंज ना आए, तो हम उसके लिए मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम भेजने वाले की सेंडर को ऑथेंटिकेट भी करना चाहते हैं तो तब हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स यूज़ करते हैं। बारी बारी देखते हैं मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड कैसे बनते हैं और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स यानी मैक कैसे बनते हैं। जी, मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड बेसिकली एक मैसेज डाइजेस्ट है। मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड एक मैसेज डाइजेस्ट ही है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये डाइजेस्ट कैसे बनाया जाता है, ये डाइजेस्ट बेसिकली मैसेज को किसी भी हैश फंक्शन से गुजार के डाइजेस्ट बनाया जाता है, सिग्नेचर बनाया जाता है। और ये किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, मैसेज की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसमें एलिस जो है मैसेज और उसका डाइजेस्ट जो है वो सेंडर रिसीवर को बॉब को भेज देता है। रिसीवर जो है अब उस डाइजेस्ट की बेस पे इंटेग्रिटी को चेक करके जो है मैसेज को रिसीव करता है, ये नहीं करता। अब एलिस किस तरह डाटा सेंड करता है और बॉब कैसे इंटेग्रिटी को चेक करता है, देखते हैं जी। ये देखें जी, एलिस के पास मैसेज था एम, उसने मैसेज को हैश फंक्शन से गुजारा जिससे उसने एक सिग्नेचर बनाया डिजिटल, जिससे उसने एक फिंगरप्रिंट बनाया है, जिससे उसने एक डाइजेस्ट बनाया जिसे हमने एमडीसी का नाम दिया, मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड। मैसेज को इनसिक्योर चैनल पे और मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड को एक सिक्योर चैनल पे सेंड कर दिया गया। अब रिसीवर जो है किसी भी इनसिक्योर चैनल से, उसी इनसिक्योर चैनल से बॉब जो है मैसेज को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद मैसेज को भी रिसीव करेगा और मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड को भी रिसीव करेगा जो एलिस ने भेजा है। लेकिन वो मैसेज को रिसीव करने से पहले इसकी इंटेग्रिटी चेक करेगा कि कहीं मैसेज के अंदर चेंज तो नहीं है, और वो बॉब कैसे करेगा, मैसेज को हैश फंक्शन से गुजारेगा और एक अपना एमडीसी बनाएगा, मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड, उस मैसेज से जो उसने रिसीव किया। अगर तो वो मैसेज ऑल्टर्ड नहीं है, उसकी इंटेग्रिटी चेंज नहीं हुई, मैसेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो बॉब जब उसी मैसेज को रिसीव मैसेज को सेम हैश फंक्शन से गुजारेगा तो उसके पास जो एमडीसी क्रिएट होना चाहिए वो उसके रिसीव्ड एमडीसी के साथ कंपेरिजन में ट्रू होना चाहिए। अगर तो ट्रू होगा तो वो मैसेज एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर मैसेज के अंदर एक बिट का भी चेंज आया तो सेम हैश फंक्शन से गुजारने के बाद वही मैसेज एज मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड बॉब नहीं बना पाएगा जो कि एलिस ने उसे सेंड किया है। अगर मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड सेम नहीं होंगे तो मैसेज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये है जी हमारे पास मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड बनाने का तरीका है, जिसमें एलिस एंड बॉब आपस में किस तरह से डाइजेस्ट क्रिएट करता है एलिस, और बॉब से कैसे चेक करके कंफर्म करता है कि मैसेज की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब तो नहीं हुई। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कैसे बनता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड बनाने का पर्पस क्या है जी, वो हमें पता है। बॉब ये कंफर्म करना चाहता है कि भेजने वाला मुझे एलिस ही है या कोई और है।
मॉडिफिकेशन मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कुछ इस तरह से बनता है कि एलिस मैसेज को एक हैश फंक्शन से गुजारता है, लेकिन हैश फंक्शन से सिर्फ मैसेज को नहीं गुजारता बल्कि मैसेज के साथ एक की भी प्रोवाइड करता है। अब की क्या है? की एलिस की सीक्रेट की है, उसका कोई पासवर्ड है, उसका कोई कोड वर्ड है जो या सिर्फ एलिस को पता है या वो बॉब को बताएगा ताकि बॉब उसको ऑथेंटिकेट कर पाए। बहरहाल जी, एलिस जो है अपनी एक सीक्रेट की मैक के हैश के साथ हैश फंक्शन को मैसेज के साथ पास करता है। हैश फंक्शन उससे अब एक मैक बनाता है, एमडीसी नहीं बनाता है। एमडीसी से जब मैसेज को पास करेंगे हैश फंक्शन से तो मॉडिफिकेशन टेक्शन कोड बनेगा, लेकिन अगर साथ की भी पास करेंगे तो तब एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड बनेगा। ये सीक्रेट की है, एलिस की पर्सनल की है, उसकी कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि एलिस को आइडेंटिफाई करवाएगी, ऑथेंटिकेट करवाएगी। फिर एलिस जो है मैसेज को और मैक को किसी भी इनसिक्योर चैनल पर रिसीवर को भेजता है। रिसीवर क्या करता है, बॉब क्या करता है, मैसेज और मैक लेता है और मैसेज को उठा के मैसेज को दोबारा हैश फंक्शन सेम हैश फंक्शन से गुजारता है और उसी की के वही की लगाता है जो एलिस की सीक्रेट कॉमन एक प्राइवेट की है। वो जब उसको हैश फंक्शन से गुजारता है तो उससे एक नया मैक बनता है और उस मैक को वो रिसीव मैक के साथ कंपेयर करता है। अगर तो मैक सेम होगा तो ऑथेंटिकेट करेगा, मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ऑथेंटिकेशन फेल हो गया मैसेज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इंटेग्रिटी को चेक करना और ऑथेंटिकेशन को चेक करने का तरीका सेम है, बस मैक बनाने का तरीका मुख्तलिफ है जिसमें अब एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो की एज एन इनपुट यूज़ होगी। और साथ साथ हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते जाएँ, मैसेज और मैक दोनों को इनसिक्योर चैनल पे भेज दिया गया है, जबकि इंटेग्रिटी के लिए मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड को सिक्योर चैनल पे भेजा जाता है जिससे इंट्रूडर ना ले सके। लेकिन यहाँ पे अच्छा, क्यों एमडीसी को इंट्रूडर ना ले सके? क्योंकि हमने कहा था कि अगर दो मैसेजेस का सेम सिग्नेचर होगा, सेम डाइजेस्ट होगा तो कोई भी इंट्रूडर हमारे मैसेज जैसा एक और मैसेज बना के उसे आगे फॉरवर्ड कर सकता है। इसलिए डाइजेस्ट को हमने सिक्योर चैनल, जबकि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में हमारे पास जो है हम मैसेज और मैक दोनों को इनसिक्योर चैनल पे भेज देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ को सिक्योर करना, किस चीज़ को सीक्रेट रखना, इस हैश फंक्शन को, यानी कि इन अदर वर्ड्स इस की को महफूज रखना ज़रूरी है। एलिस अगर ये की अपनी की सिर्फ अपने तक रखे या सिर्फ अपने रिसीवर को बताए, किसी और को ना बताए, तो इस की को फाइंड आउट करना, इस हैश फंक्शन की वर्किंग को फाइंड आउट करना रिसीवर के इंट्रूडर के लिए मुश्किल है। जब तक वो मैक नहीं जान पाएगा तब तक वो मैसेज को जब तक वो जो है मैसेज को इम्पर्सनेशन नहीं कर पाएगा, यानी इस मैक को हटा के नया मैक नहीं लगा पाएगा जो इसी मैसेज से मिलता जुलता हो। यानी इस पर अटैक इंक्लूड अगर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड पे अटैक करे तो वो क्या अटैक करना चाहेगा, वो यही करना चाहेगा ना कि सेम सिग्नेचर के साथ वो सेम सिग्नेचर यूज़ करे, मैक यूज़ करे, लेकिन अब वो अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजे, इम्पर्सनेशन करे, यानी वो कहे कि मैं वही हूँ जिससे तुम मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब अगर वो वही सिग्नेचर बनाना चाहता है जो एलिस जैसा सिग्नेचर है तो उसे एलिस वाली की चाहिए। तो बेसिकली मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की सिक्योरिटी डिपेंड करती है हैश एल्गोरिथम पे, इन अदर वर्ड्स एक्चुअली की पे ऊपर वो डिपेंड करती है। बहरहाल जी, मैक को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। हम मैक को और सिक्योर बनाने के लिए मैक को नेस्ट कर सकते हैं। नेस्टेड मैक हमारे पास कैसा मैक होता है जिसमें हम मैसेज और की को हैश फंक्शन से फर्स्ट टाइम गुजारते हैं, फिर जो हमारे पास मैक बनता है उस इंटरमीडिएट मैक को दोबारा एक की के साथ हैश फंक्शन से गुजार के एक फाइनल मैक बनाते हैं। यानी पहले तो हमारे पास सिंपल तरीका है ना कि मैसेज और की को हैश फंक्शन से गुजार के मैक बनाया, फिर जो मैक बना है, सिग्नेचर बना है, उसके ऊपर एक और की यानी सेंडर अपनी दो कीज़ लगा के एक ज़्यादा सिक्योर मैक बना के भी भेज सकता है। इसे हम नेस्टेड मैक बोलते हैं। मैक को और सिक्योर बनाने के लिए हमारे पास हैश मैक भी एग्जिस्ट करता है। हैश मैक किस तरह से काम करता है? हैश मैक बेसिकली हमारे पास ब्लॉक साइफर के रूप में काम करता है जिसमें मैसेज को बी बिट्स के ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। मैसेज के जितने भी ब्लॉक्स बने हैं, मन एम सोन एम एन, मैसेज के बी बिट्स के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और मैसेज के ब्लॉक्स के साथ एक एक्स्ट्रा ब्लॉक बी बिट्स का ऐड किया जाता है। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा ब्लॉक बी बिट्स का कहाँ पे आता है? वो एक्स्ट्रा ब्लॉक आता है अगर हम बी बिट्स की सेंडर की को एग्जॉर करें आईपैड के साथ। अब आईपैड क्या है? आईपैड आपके पास एक आपको हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू मिलेगी, नोट्स पे देखिएगा इसे। इस आईपैड के वैल्यू को जो बी बिट की है जो कि सेंडर जो भी की डिसाइड करेगा, सेंडर अपनी की जो भी बताएगा उस की के साथ एग्जॉर करने के बाद बी बिट्स का एक ब्लॉक बनाया जाता है मैसेज का। अब बी बिट्स का एक्स्ट्रा ब्लॉक और मैसेज के अपने ब्लॉक्स को गुजारा जाता है हैश फंक्शन से। हैश फंक्शन जो है रिजल्टन में एन बिट्स की आउटपुट देता है। एन बिट्स की आउटपुट मीन्स
मैक भी आपके पास मैसेज के साइज़ जितना नहीं होता। अगेन इसी चीज़ को भी देख लें कि मैक का साइज़ भी आपके जिस तरह डाइजेस्ट का साइज़ हमने कहा था मैसेज से छोटा होता है डाइजेस्ट, इसी तरह सिग्नेचर भी मैसेज छोटा होता है। यहाँ पे जो है ना आपके पास एन बिट्स का एक इंटरमीडिएट हैश मैक बनता है। उसको अब उस हैश मैक को फिर से पैड किया जाता है बी बिट्स के साथ। अब ये कौन सी बिट्स हैं? बी बिट्स, कोई भी बी बिट्स जो है वो सेंडर डिसाइड करके, बी बिट्स का ब्लॉक कोई भी डिसाइड करके जो है उसको पैड कर देता है इस इंटरमीडिएट मैक के साथ। रिजल्टन आपके पास बी बिट्स का एक ब्लॉक बनता है और साथ ही साथ एक बी बिट्स का ब्लॉक और बनाया जाता है। अगेन किस तरह से बी बिट्स की को पैड किया जाता है ओ पैड के साथ। पहले आई पैड एक, ये भी एक हेक्साडेसिमल है बी बिट्स का, और ओ पैड भी आपके पास बुक में गिवन है हेक्साडेसिमल का एक कॉम्बिनेशन है। उसको बी बिट्स के साथ पैड किया जाता है। रिजल्टन में आपके पास बी बिट्स बनती हैं और उन बी बिट्स को जो है ना अटैच कर दिया जाता है। उन बी बिट्स को अटैच उन बी बिट्स को जो है ना अटैच कर दिया जाता है मैसेज के साथ, जो आपके पास इंटरमीडिएट मैक है उसके साथ बेसिकली, जिसको हमने बी बिट्स पे पैड किया हुआ था। प्लस वो जो आपके पास ओ पैड है उसे बी बिट्स के साथ की के साथ, जो कि सेंडर की एलिस की है उसके साथ उसे पैड करके बी बिट्स का ब्लॉक बनाया जाता है। ये दोनों बी बिट्स के ब्लॉक को कंबाइन करके हैश फंक्शन को पास किया जाता है। हैश फंक्शन उससे एक स्मॉल साइज़ का मैक एंड बिट्स का बनाता है जिसे हम हैश मैक कहते हैं। सो हैश मैक के अंदर बेसिकली हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम पहले तो ब्लॉक्स साइफर की तरह इसके मैसेज के ब्लॉक्स बना रहे हैं। फिर मैसेज के ब्लॉक्स को हम बी बिट्स के साथ इकट्ठा करके, और वो बी बिट्स कहाँ से आ रही हैं? की को, यानी एक्चुअली हम यहाँ पर की को और ज़्यादा सिक्योर बना रहे हैं, जिसमें हम की को सिंपल यूज़ नहीं करके बल्कि की को हम आई पैड के साथ पहले एग्जॉर करते हैं और रिजल्टेंट बी बिट्स को फिर पास करवाया जाता है हैश फंक्शन से, और इंटरमीडिएट मैक को फिर से बी बिट्स पे पैड करके, क्योंकि एन बिट्स है ना स्मॉल साइज़ है, तो बी बिट्स में हम उसको यानी एक्स्ट्रा बिट्स उसमें डाल के हम उसको बी बिट साइज़ बनाते हैं, और साथ साथ हम बी बिट्स का एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं जो कि ओ पैड को की के साथ एग्जॉर करके बने, और फिर हम एक हैश फंक्शन से इस मैसेज को गुजारते हैं और रिजल्टेंट एक हैश मैक बनता है एन बिट्स का, जिसे अथेंटिकेशन के लिए एलिस जो है मैसेज के साथ लगा के बॉट को भेज देता है। इसी तरह मैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास चेन मैक का भी एक प्रोसीजर है। चेन मैक का बेसिकली आइट्रेटिव ब्लॉक साइफर की तरह काम करता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? मैसेज को सबसे पहले ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, फिर हर ब्लॉक को बारी बारी गुजारा जाता है इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो मैसेज से मैक बनाने के लिए हमने हैश फंक्शन यूज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ पे इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ किया। इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम कोई भी हो सकता है, DES या फिर AES। बहरहाल मैसेज के हर एक ब्लॉक को एक इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से गुजारा जाता है। उस इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम को एक की पास की जाती है। ये वही की है जो एलिस की सीक्रेट की है। सो हर इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम को की और मैसेज का ब्लॉक पास किया जाता है। ठीक है जी, वही की और मैसेज का ब्लॉक, वही की और मैसेज का ब्लॉक। लेकिन पहले ब्लॉक की इंक्रिप्शन के बाद दूसरे ब्लॉक के लिए जो इनपुट होती है उसमें क्या करते हैं हम? मैसेज के दूसरे ब्लॉक को जो कि प्लेन टेक्स्ट है उसको सबसे पहले हम एग्जॉर करते हैं प्रीवियस ब्लॉक की आउटपुट के साथ। लेट्स से ब्लॉक का साइज़ कुछ भी है 64 बिट, तो 64 बिट का मैसेज जब लेट्स से DES से गुजरता है तो 64 बिट की जो आउटपुट साइफर बनता है उसको हम नेक्स्ट ब्लॉक जो होता है मैसेज का प्लेन टेक्स्ट, 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक होता है, उसको हम इस 64 बिट के साइफर टेक्स्ट के साथ एग्जॉर करते हैं और फिर रिजल्टेंट मैसेज को हम गुजारते हैं इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से। इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम रिजल्टेंट में हमारे पास एक साइफर बनाता है जो कि अगेन कितने साइज़ का होगा? वही जितने साइज़ का हमारे पास ब्लॉक होगा। और अगेन नेक्स्ट जो है मैसेज के ब्लॉक को पहले एग्जॉर किया जाता है प्रीवियस ब्लॉक के आउटपुट के साथ, और फिर उसे फॉरवर्ड किया जाता है हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मैसेज इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम को फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें वो ये कि फर्स्ट ब्लॉक के अंदर मैसेज का ब्लॉक सिंपली एज इट इज़ यूज़ हुआ है, डायरेक्ट प्लेन यूज़ हुआ है, जबकि सेकंड ब्लॉक में आपके पास सेकंड इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम में सेकंड ब्लॉक पिछले ब्लॉक के आउटपुट के साथ एग्जॉर हुआ है एंड आपको सॉन यही काम सारे ब्लॉक्स में हो रहा है। और लास्ट ब्लॉक में एक और डिफरेंट काम हो रहा है। जिस तरह फर्स्ट ब्लॉक में एक काम डिफरेंट था, उसी तरह लास्ट ब्लॉक में डिफरेंट है। लास्ट ब्लॉक किस तरह से डिफरेंट है? लास्ट ब्लॉक में जो एग्जॉर है वो मैसेज के जिस ब्लॉक को हम लास्ट ब्लॉक को से मैक बनाने लगे हैं वो प्लेन टेक्स्ट, देन प्लस प्रीवियस जो उससे ब्लॉक होगा उस ब्लॉक की आउटपुट, प्लस एक और की
जिसके साथ उसको एक्सॉर किया जाता है। 3 जो है 64 बिट्स के एक्सॉर को, लेट्स से हम 64 अगर ले रहे हैं तो उनके एक्सॉर को फिर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लस की को इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से गुजारा जाता है, और फिर जो है वहाँ से हमारे पास कोई भी एक एन बिट्स का मैसेज, कोई भी हमारे पास 64 बिट्स का, लेट्स से एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स का मैसेज बनता है जो कि साइफर होता है एक्चुअली। हम उसमें से एन लेफ्ट मोस्ट बिट्स जो भी हमने मैक का साइज़ रखना है, जो कि हमें पता है मैसेज के ब्लॉक से छोटा होगा, लेट्स से 64 बिट का ब्लॉक है तो हम कहते हैं कोई 52 बिट्स का हमने मैसेज मैक लेना है, तो उसमें से लेफ्ट मोस्ट 52 बिट्स को चूज़ करके एन बिट का सी मैक बना दिया जाता है, चेन मैक बना दिया जाता है। अब इस पूरी फिगर के अंदर हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हम कर पा रहे कि ये वाली की कहाँ से आएगी। फर्स्ट की तो हमने कह दिया ना एलिस की अपनी की है, सीक्रेट की, लेकिन ये वाली की कहाँ से आएगी, और ये वही की है जो बॉब के साथ भी एक्सचेंज करेंगे। लेकिन ये लास्ट राउंड में जो आपके पास लास्ट ब्लॉक के साथ जो की यूज़ हुई है, वो उस की के साथ हम क्या करेंगे, वो की कहाँ से आएगी। वो की बेसिकली आएगी जो सेंडर की एलिस की अपनी की है, उसको हम एक इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम से गुजारेंगे, और साथ ही साथ इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को हम प्लेन टेक्स्ट के तौर पर 0 एम बिट्स की जो है ना, एम बिट साइज़ की ऑल 0 बिट्स, यानी एम ऑल 0 बिट्स, और की उसको इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को देंगे, और जो रिजल्टेंट बिट्स आएंगी उसको हम पोलिनोमियल में कन्वर्ट करके एक्स या फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। याद करें जिस तरह से हम मिक्स कॉलम्स के अंदर बिट्स को पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से जो हमारे पास एम बिट का आउटपुट आएगा उसे हम पोलिनोमियल में कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्टेंट आपके पास जो बिट्स आएंगी उनको दोबारा जो है बिट्स बाइनरी में लिख के एज अ के यूज़ किया जाएगा, और उसको एक्सॉर किया जाएगा किसके साथ, आपके पास लास्ट राउंड के इनपुट ब्लॉक प्लस प्रीवियस राउंड की आउटपुट के साथ। ठीक है जी। एक और चीज़ इस इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम में, अगर आप डी एस यूज़ करें तो डी एस के 14 ब्लॉक, अगर आप ए ई एस यूज़ करें 10 12 या 14 तो उसके भी, सॉरी डी एस के 16 ब्लॉक, अगर आप ए ई एस 10 12 या 14 जो भी यूज़ करें उसके भी सारे जितने भी राउंड्स हैं, टोटल राउंड 16 राउंड, 10 राउंड या 12 राउंड या 14 राउंड, सारे के सारे राउंड्स से आपका मैसेज पास करेगा। सो एक्चुअली आपके पास मैसेज बहुत से राउंड से गुजरने के बाद, साइफर बनने के बाद, अल्टीमेटली साइफर जो लास्ट साइफर है वो उससे भी ज़्यादा सिक्योर साइफर, और उसमें से हम मैक बनाते हैं, तो हम एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सा सिग्नेचर चैन मैक के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है जी। ये था हमारे पास मैसेज अथेंटिकेशन कोड, जो कि मैसेज की अथेंटिकेशन के लिए सेंडर जो है बनाता है रिसीवर के लिए। ठीक है जी। ये नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं इसके ऊपर कि हमने नेक्स्ट अब हमारे इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ना है, तो हमने इस कोर्स के अंदर नेक्स्ट अब ये देखना है कि अभी हमने मैसेज इंटेग्रिटी एंड अथेंटिकेशन के लिए पूरे के पूरे चैप्टर में हमने बात की हैश फंक्शन की। हैश फंक्शन कैसा होगा वो हम बात कर चुके हैं कि रैंडम ऑरेकल मॉडल की बेस पे हम हैश फंक्शन बनाएंगे, जो कि रैंडमली इंडिविजुअल डाइजेस्ट बनाए, सेम डाइजेस्ट ना बनाए, और इस तरह मैक सिग्नेचर भी जो है वो हमेशा यूनिक बनाए, वो तो हम बात कर चुके हैं। फिर हमने एमडीसी बनाते हुए भी हैश फंक्शन को यूज़ किया, हमने मैक बनाते हुए भी हैश फंक्शन को यूज़ किया। तो ये जो हैश फंक्शन है, यानी ये जो हैश फंक्शन यूज़ हो रहा है मैच मैक में या फिर नेस्टेड मैक में या फिर डाइजेस्ट बनाने के लिए जो आपके पास हैश फंक्शन यूज़ है, ये सारे के सारे हैश फंक्शंस एक्चुअली किस तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस पे बेस करता है कि ये हैश फंक्शन किस तरह के होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। प्लस अगर आप चेन मैक की बात करें तो चेन मैक के अंदर हमने हैश फंक्शन को डायरेक्टली एक्सचेंज कर दिया इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे तो आपके पास डी एस या ई एस यूज़ होगा, लेकिन आपके पास एम डी सी में और मैक में या फिर चेन मैक में या फिर नेस्टेड मैक में जो हैश फंक्शन यूज़ हो रहा है वो हैश फंक्शन किस तरह का होता है, बेसिकली उसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, और देन हम एसिमेट्रिक साइफर्स की तरफ मूव करेंगे।